हेलो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं क्यूपे के हेड ऑफिस में बहुत ही खास गेस्ट के साथ जो कि है संजीव हजारी, जो क्यूपे में टेक हेड है। आज हम जानेंगे क्यूपे के अपकमिंग फीचर्स के बारे में। वेलकम संजीव जी, हमारे दर्शकों के लिए क्विक इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए। हेलो, मेरा नाम संजीव हजारी है। मैं क्यूपे में टेक हेड हूँ। मैं यहाँ का प्रोडक्ट और डेवलपमेंट हैंडल करता हूँ। संजीव जी, आखिर क्या है क्यूपे, क्योंकि हमारे जो दर्शक है वो जानना चाहते हैं क्यूपे क्या है। ओके, मैं आपको बड़ा सिंपल वे में क्यूपे बताता हूँ। क्यूपे एक्चुअली क्या है। क्यूपे क्या है कि हमारा एक सास बेस्ड प्रोडक्ट है जो ई कॉम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मर्चेंट आके अपना स्टोर क्रिएट कर सकता है, वो अपने इन्वेंट्री मैनेज कर सकता है और अपना ऑर्डर्स वो प्लेस करवा सकता है और ऑर्डर्स को वो मैनेज कर सकता है। सर, सास बेस्ड क्या होता है? मैं बताता हूँ सास बेस्ड क्या होता है। सास बेस्ड सिंपली सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज होता है। ठीक है, जहाँ पे हम अपने मर्चेंट को एक सॉफ्टवेयर आप ऐसे कह सकते हो एक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जिसमें उसे कहीं और से कोई भी फैसिलिटीज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ पे सारी चीजें उनको एक जगह पे अवेलेबल होती है। मैं बताता हूँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में बेसिकली क्या होता है कि लोग ये समझते हैं कि हमें अपने इन्वेंट्री डालनी है, हमें अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, हमें अपने ऑर्डर्स रिसीव करने हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि हमें पेमेंट कैसे लेनी है, हमें डिलीवरी कैसे करनी है। तो ये सारी जितनी भी सर्विसेज होती है, ये सारा सर्विसेज हम एक जगह प्रोवाइड करते हैं। हमें फेसबुक पे कैसे अपने प्रोग्राम चलाने हैं, अपने फेसबुक पे कैसे ऐड चलाने हैं, फेसबुक से कैसे हम यूजर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारा का सारा फीचर्स हमें एक जगह दे रहे हैं। एज ए सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यूजर वो सर्विसेज को अपना एक्सेप्ट करेगा, अपना सब्सक्रिप्शन लेगा, देन आप उस सर्विसेज को अवेल करेगा, उसको यूज करके अपने ऑर्डर्स को ग्रो कर सकता है। अच्छा सर, मतलब आप भी जब बताते हो क्यूपे के बारे में तो एक जो जनता है जो नहीं जानती है वो ये जानना चाहेगी कि वाई क्यूपे, क्योंकि इस नीश में, इस कैटेगरी में बहुत इंडियन एप्स बिलोंग करती है, तो क्यूपे ही आखिर क्यों कोई ले? मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है कि आपने सही बोला कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे एग्रीगेटर्स, हमारे और सारे कंपटीटर्स हैं, बट क्यूपे ही क्यों? क्योंकि और जितने भी कंपनीज है वो क्या करती है कि वो जो भी आप ऑर्डर्स प्लेस करवाते हैं, जो भी आपके ऑर्डर्स आते हैं, उस पर वो कमीशन चार्जेस करते हैं। अगर आपको मान लो 100 रुपए का ऑर्डर है, वो 30% या 20% कमीशन लेते हैं, तो 20% वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्यूपे में क्या होता है, क्यूपे में कमीशन बेस नहीं होता, सब्सक्रिप्शन होता है। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले ली, आपकी पूरी वेबसाइट, आपकी पूरी स्टोर रेडी हो गया, आप जितनी मर्जी आप उसमें ऑर्डर्स प्लेस करवा सकते हैं, जितनी मर्जी आप इसमें इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं, प्रोडक्ट डाल सकते हैं, ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो क्यूपे मेन फीचर्स एक तो हमारा ये हो गया कि हम सब्सक्रिप्शन बेस है, हम कमीशन बेस नहीं है, तो मर्चेंट को कोई भी कमीशन चार्जेस पे नहीं करना होता है अपने ऑर्डर्स पे। दूसरा क्या होता है कि हम जो क्यूपे का मेन एडवांटेज है कि हम उसको एआई बेस्ड कर रहे हैं, कि जो आजकल क्या है कि आजकल सोशल मीडिया पे ज्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने मर्चेंट को सोशल मीडिया पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो भी स्टोर है वो सोशल मीडिया पे लेके जाएंगे। सोशल मीडिया पे जितने भी उनके फ्रेंड सर्कल्स हैं या फिर और जितने भी यूजर्स हैं, वो उसको रीच करें, वहां से वो ऑर्डर प्लेस करवा सकते हैं वहां से। अच्छा सर, मेरा एक चीज जानना था आपसे कि ये बताइए कि होते ना कुछ एप्लीकेशन के कुछ गेम चेंजर्स फीचर होते हैं, तो हमारी जनता जानना चाहती है आखिर क्यूपे में ऐसे कौन से गेम चेंजर्स फीचर या फिर जिनको बोलते हैं ना चेरी ऑन द कप केक, वो ऐसे फीचर्स कौन से? मैं बताता हूँ। अभी क्या है कि क्यूपे जो हमारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में नॉर्मली क्या होता है, लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अब मर्चेंट के पास क्या होता है, उसने अपनी इन्वेंट्री डाली, ऑर्डर पिक किया। ये हमारा नॉर्मल है, जो कि हमारा ई कॉमर्स हर एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम ये कर रहे हैं कि उसके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को हम सोशल मीडिया पे लेके जा रहे हैं कि सोशली उसको कैसे वो अपने स्प्रेड कर सकते हैं। सोशली इन द सेंस कि हम फेसबुक पे कैसे उसको चला सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कैसे चला सकते हैं। सपोज करो अभी क्या होता है कि लोग सबसे ज्यादा अभी इंडिया में इंटरनेट के कंज्यूमर सबसे ज्यादा है, सेम एज आपके सोशल मीडिया पे भी सबसे ज्यादा कंज्यूमर है। तो वो क्या करते हैं, दिन भर में एटलीस्ट वो 4 से 5 घंटे तो सोशल मीडिया में स्पेंड करते ही करते हैं। उस 4 से 5 घंटे में अगर उनको हम एक ऑफर दे देते हैं कि सपोज करो कि आप ये जो 100 रुपए की जींस आप वहां पे परचेज कर रहे थे, यहाँ पे आप 80 रुपए की परचेज कर सकते हो, तो वो क्या करेंगे, वो एक बार एटलीस्ट वंस वो इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे। अगर वो एक बार इंटरेक्ट कर लिया, आपकी क्वालिटी अच्छी रही, आपका प्रोडक्ट सर्विसेज अच्छा रहा, तो आप पे बार बार विजिट करेंगे। तो हम सोशल मीडिया को ज्यादातर इस पे लेके आपके स्टोर को सोशल मीडिया पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका जो यूजर बेस है वो और ज्यादा स्प्रेड हो सके। ये बताइए संजीव जी, जैसा बोलते हैं ना कि हर एक गेम में कोई बहुत बड़ा बिग वेल होता है, तो वैसे इस कैटेगरी या फिर इस नीश में शॉपिफाई बहुत बड़ा वो है, वेल है, तो फिर आप उसको काउंटर कैसे करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आप नए प्लेटफॉर्म है, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स देने पड़ते हैं जो बिग वेल से अलग हो। तो ऐसे कौन से फीचर्स हैं?
देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें बहुत सारी चीजें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शॉपिफाई का प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का हम क्या सॉल्यूशन दे रहे हैं। शॉपिफाई जैसे सबको पता है वो इंटरनेशनली है, तो शॉपिफाई पे अगर कोई स्टोर है, ठीक है, अगर उस स्टोर पे उसने बनाया और उस स्टोर का आप इंडिया में ओपन कर रहे हो, शॉपिफाई का ये सिंगापुर वगैरह कहीं पे दूसरी जगह उनके सर्वर है, अगर वो इंडिया में ओपन करो, इंडिया में मोस्टली अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से 3G 4G नेटवर्क चलता है। हमारा यूजर बेस क्या है, हमारा मर्चेंट बेस क्या है कि हम जो रूरल डेवलपमेंट, जो छोटे छोटे बिजनेस, स्मॉल बिजनेस होल्डर है, हम उनको इंप्रूव करना चाहते हैं। तो अगर उनके फोन में 3G कनेक्शन है तो 3G कनेक्शन में अगर उनके स्टोर को हम ओपन करते हैं तो 14 से 15 सेकंड में ओपन होता है, ठीक है। 14 से 15 सेकंड में ओपन होता है तो वो फिर यूजर उतना देर आजकल वेट नहीं करता, उनको चाहिए फास्ट और चाहिए कम स्पीड में, क्योंकि हम उनके स्पीड को नहीं बढ़ा सकते। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो पेज है, वो फास्ट उसके सर्वर पे, उसके फोन पे लोड हो सके। शॉपिफाई में ये प्रॉब्लम आ रही है, उनके कंज्यूमर में ये प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि शॉपिफाई डायरेक्टली आपका कमीशन चार्ज करता है, जो भी आप ऑर्डर उस पर प्लेस करते हो उस पर वो कमीशन चार्ज करता है, वो कमीशन भी चार्ज करता है। तीसरी बात क्या होता है कि शॉपिफाई में कस्टमाइजेशन बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको टेक की थोड़ी सी भी नॉलेज नहीं है, आप उसमें कस्टमाइजेशन नहीं कर पाएंगे, आप उसमें थीम का कस्टमाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको एक डेवलपर को हायर करना ही पड़ेगा जो कि टेक का बंदा होगा। हमारे में यहाँ बिल्कुल जो लेमैन होगा उसको पता होगा, जो वेबसाइट अगर चलाना भी चाहता है या जो जिसने भी वेबसाइट कभी ओपन भी किया होगा उसको पता होगा कि ये लोगो है, हमें लोगो कहाँ डालनी है, ये इमेज है, हमें इमेज कहाँ डालनी है, नाम क्या डालना है, वो सारा थीम कस्टमाइजेशन बहुत सिंपल है, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा फीचर जो मैंने आपको बताया कि हमारे AI बेस्ड फीचर ये तो है ही, प्लस एक और फीचर्स है हमारे यहाँ पे। क्या है कि हमारे यहाँ पे पिकअप पॉइंट्स होते हैं। सपोज करो कि आप ऑफिस से घर जा रहे हो, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहां से आपको खाना लेना है, ठीक है। आपने क्या किया, ऑर्डर बुक कर दिया, आपने अपना वहां पे पिकअप पॉइंट डाल दिया कि हमें वहां से स्टोर से पिकअप करना है। तो आप जैसे वो आप मर्चेंट जो भी रेस्टोरेंट होगा उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास एक ऑर्डर आया है जो हमारे से वो स्टोर पे ही पिक करेगा और अगले 10 या 20 मिनट में वो हमसे लेने आ जाएगा। आप घर के गए, रास्ते में गए, उतरे, आप अपना खाना लिया और आप घर चले गए। ये फैसिलिटीज उनके पास नहीं है। दूसरा क्या है कि एक मैं और आपको बहुत सिंपल चीजें बताता हूं। हमने एक इसमें जो नया फीचर डाला है प्रोडक्ट वेरिएशंस का, वो उसको हमने बहुत ज्यादा स्टडी करने के बाद उसको ऐसे बनाया है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि नई जो कंपटीटर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म्स है वहां पे क्या होता है, उन्होंने डाल दिया साइज, कलर, वो स्पेसिफिक नहीं होता कि ये वो स्पेसिफिक होता है कि जैसे अगर फैशन है तो साइज और कलर ही आएगा। अब सपोज करो कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो, आपको कोई फ्लैट बेचना है, ठीक है। तो फ्लैट बेचना है तो फ्लैट में आप क्या करोगे, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 3 फ्लैट है आपके पास, तो 3 आप अलग अलग प्रोडक्ट डालोगे। आपका टाइम कंज्यूमिंग हुआ, ठीक है, आपका टाइम लगा, फिर सबकी अलग अलग इमेजेस डालोगे, एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है। हमने एक वेरिएशंस का फीचर डाला है, वो वेरिएशंस का फीचर कस्टमाइजेबल है, आप अपना वेरिएशंस खुद डिसाइड कर सकते हो। अदर प्लेटफॉर्म्स में क्या आता है, उसमें फिक्स होती है, जो आपका साइज है, कलर है, वेट है, हाइट है, ये चीज आप डाल सकते हो। हमारे में क्या है, आप अपना वेरिएशंस खुद डिजाइन करो कि आपको 1 BHK डालना है, 2 BHK डालना है, रेड डालना है, ग्रीन डालना है, ब्लू डालना है, KG डालना है, ML डालना है और ग्राम डालना है। ये वेरिएशंस का फीचर्स है और वेरिएशंस बिल्कुल कस्टमाइजेशन है कि वो आप उसमें कोई सा भी आप उसमें वेरिएशंस आप उसमें बना के अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। ये एक यूनिक फीचर है जो कि हमारे शॉपिफाई में अवेलेबल नहीं है। प्लस एक स्टोर पिकअप पॉइंट हो गया हमारा। आप इसमें मल्टीपल वेयर हाउस भी डाल सकते हो कि हमारे पास सपोज एक हमारा आउटलेट है लेकिन हमारा वेयर हाउस 3-4 है, तो हम यार कभी यहाँ से प्रोडक्ट पिक होगा, कभी वहां से प्रोडक्ट पिक होगा, कभी वहां से प्रोडक्ट पिक होगा। तो हमारे पास एक ये भी फैसिलिटीज है जो उसमें शॉपिफाई में अभी अवेलेबल नहीं है। अच्छा सर, आपने अभी बताया कि ये 7 रेट्स है ये क्यू पे, तो इनके प्लान्स किस हिसाब से होंगे आप बता सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमारे पास अभी 4 प्लान हमें रनिंग है, ठीक है। पहला जो हमारा प्लान है बेसिक प्लान है। बेसिक प्लान हमारे सारे प्लान्स जो है, सारे प्लान में हम सारे फीचर्स अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। आप कस्टमर्स को हम सारे फीचर्स अवेलेबल देते हैं कि आप कोई सा भी आप फीचर्स इसमें किसी भी प्लान में यूज कर सकते हो। लेकिन हमारा उसमें जो होता है मेन डिफरेंस होता है ड्यूरेशन का। बेसिक प्लान जो है हमारा, वो हमारा क्वार्टरली है, ठीक है। फिर हमारा एंटरप्रेन्योर प्लान है जो हमारा एनुअली है, और फिर हमारा बिजनेस प्लान है जो हमारा लाइफ टाइम है। एक हमने नया प्लान इसमें इंट्रोड्यूस किया जो कि बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करता है उन लोगों के लिए जो और ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं। वो होता है हमारा एजेंसी प्लान। एजेंसी प्लान में क्या होता है कि आप एक प्लान परचेज किया आपने, उसमें हम नंबर्स ऑफ आपको स्टोर, नंबर्स ऑफ यूजर अकाउंट्स देते हैं जो आप फर्दर रीसेल कर सकते हो। तो आप उसमें उसमें हमारे थ्रू आप उसमें अपना अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो वो फीचर्स है हमारे पास। ये 4 हमारे पास प्लान अभी रनिंग।
अच्छा, मतलब अगर कोई मल्टीपल बिजनेस करता है तो उसके लिए भी फीचर हो सकता हाँ, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है कि सपोज एक ही ऑनर है, उसके मल्टीपल स्टोर्स हैं, तो वो मल्टीपल स्टोर के लिए अपना कर सकता है। मल्टीपल सेगमेंट्स में, सपोज एक उसकी ग्रोसरी है, एक उसका फैशन है, एक उसका अदर आउटलेट है, ज्वेलरी है, तो 3 अलग अलग स्टोर्स अपना वो रनिंग कर सकता है। अच्छा, जैसे एक कैटेगरी होती है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस हो गया या फिर बेकरी हो गया, ये बेसिकली खाने पीने की कैटेगरी है। जो मेजरली डोमिनेट करते हैं वो है जोमेटो और स्विगी, ठीक है। तो जैसे जोमेटो स्विगी से क्यूपे कैसे अलग है? ठीक है, मैं आपको मतलब जो मर्चेंट है, क्योंकि ये हमारे जो व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि जो हमारे मर्चेंट हैं वो कैसे अपना कमीशन जो है या पैसे जो है वो ज्यादा अर्न कर सकते हैं क्यूपे के थ्रू एज कम्पेयरिंग टू जोमेटो या फिर स्विगी। ओके, मैं आपको बड़ा इसको सिंपल तरीके से बताता हूँ। जब आप जोमेटो पे कोई भी अपने रेस्टोरेंट आप रजिस्टर करते हो, ठीक है, वहां पे आपने अपना प्रोडक्ट डाला। अब उस प्रोडक्ट पे जो भी फूड आइटम है उस पे ऑर्डर तभी आएगा जब जोमेटो उसको टॉप लिस्ट पे दिखाएगा। क्योंकि आपका रेस्टोरेंट का नाम किसी को नहीं पता, वो क्या सर्च करेगा? वो डायरेक्टली सर्च करेगा मुझे पिज्जा चाहिए। अब आपका पिज्जा कहाँ है, आपका पिज्जा के स्टोर का नाम है, वो उसको नहीं दिखाएगा। तो उसको आपको अपने टॉप पे दिखाने के लिए उससे एड रन करवाना पड़ेगा। उस एड को रन करने के लिए वो चार्जेस करता है। एक वो चार्जेस हो गया आपका, प्लस दूसरा ये है कि जब आपका कोई ऑर्डर प्लेस हो जाता है तो उस पर वो कमीशन चार्जेस करता है, क्योंकि बहुत तगड़ी कमीशन होती है उसके, ठीक है। ये दो जो मेजर पॉइंट्स हैं जोमेटो स्विगी के साथ। उसके बाद इन चीजों को हमने रिजॉल्व कैसे किया है कि आप हमारे क्यूपे पर स्टोर क्रिएट कीजिए, ठीक है। हमने एक सेगमेंट दे रखा है आप उसको एसईओ का, आप उसमें एसईओ कीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मैं बताता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। उसमें कुछ आपको ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जो हॉट कीवर्ड्स होते हैं, जिसपे लोग जो कीवर्ड्स को लोग गूगल पे सर्च करते हैं। सपोज मुझे पिज्जा चाहिए, पिज्जा नियर मी, ठीक है। हमने कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल दिए कि वो आपके जो जहां पे लोकेशन होगा उस लोकेशन से हमारा कौन सा स्टोर अवेलेबल है, तो जैसे उस स्टोर उसको अवेलेबल होगा आपका स्टोर वहां पे टॉप पे लिस्ट में आ जाएगा। इसके लिए आपको कोई भी कमीशन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ अपना कीवर्ड्स डाला, आपका गूगल पे लिस्टेड हो गया। आपको यहाँ पे कोई कमीशन पे नहीं करनी, वहां से आपके पास ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आया उस पर आपको कोई कमीशन पे नहीं करना, तो आप ये 2 कमीशन आपके ऐसे खत्म हो गए। तो सपोज करो कि आपको कोई प्रोडक्ट आपको जिसकी कॉस्टिंग आपको लगती है बनाने में 100 रुपए, आपको उसको जोमेटो पे अगर सेल करना तो उसको कम से कम 250 रुपए आपको उस पर चार्जेस सेट करने पड़ेंगे, क्योंकि तभी आपका कमीशन बेस करके आपको प्रॉफिट का मार्जिन आएगा। यहाँ पे आपको वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर 100 रुपए के आपके प्रोडक्ट है तो आप 120, 150 जितने भी आपको मार्जिन रखने, मार्जिन करके आप प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो। और वो प्योर आपकी सारी जो भी उसकी अर्निंग होगी वो आपकी होगी, क्यों आप यहाँ पे कोई भी कमीशन चार्जेस नहीं करने। वहां पे ये प्रॉब्लम होती है कि वहां पे आपको सारी चीजें, अगर आपको अपना ऑर्डर प्लेस करवाना है, आपको ऑर्डर ज्यादा चाहिए तो उसके लिए आपको एड रन करना है, प्लस आपको हर एक ऑर्डर पे आपको कमीशन पे करना, तो इस तरीके की उसमें प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन, एक ऑप्शन ये है, अब सपोज करो कि वहां से आपको कोई ऑर्डर आया जो आपके नियर अबाउट है, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, जोमेटो का डिलीवरी बॉय आएगा, आपसे वहां से पिक करेगा, आपके 10 कदम जाकर दूसरी जगह ड्रॉप करेगा, ठीक है। उसमें भी वो अपना चार्जेस लेगा। यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज ये है कि आप अपना पिक एंड ड्रॉप खुद से सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे किसके थ्रू आप सेंड करते हो, ठीक है। आइदर आप अपना सेल्फ बॉय के थ्रू सेंड कर सकते हो या किसी डिलीवरी पार्टनर के थ्रू सेंड कर सकते हो। अगर आप डिलीवरी पार्टनर चूज करते हो तो वहां पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि हमारे ये डिलीवरी पार्टनर से इतना, ये डिलीवरी पार्टनर से इतना, ये डिलीवरी पार्टनर से इतना, तो जो भी आपके लिए सुटेबल होगा आप उसको सेलेक्ट करो, आप अपना ऑर्डर डिस्पैच करो। ये ऑप्शंस है। संजीव जी, क्या आप एक्सक्लूसिवली हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं कि क्यूपे के अपकमिंग फीचर्स क्या हैं या वो किस दिन आने वाले हैं? ओके, मैं आपको बताता हूँ। सबसे जो हमारे पास मेन फीचर है वो हमारा क्यूपे पेमेंट, ठीक है। क्यूपे पेमेंट में क्या होता है कि क्यूपे पेमेंट में सपोज अभी क्या है कि किसी मर्चेंट को नहीं पता कि हमें पेमेंट कैसे लेनी है। नॉर्मली सबके पास फोन होता है, यूपीआई आईडी होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्यूपे पेमेंट में ऐसा फीचर अवेलेबल है कि वो अपनी यूपीआई आईडी डाले, ठीक है। उनकी यूपीआई आईडी अगर वैलिड हुई तो उसका एपीआई इंटीग्रेट हो जाएगा और वहां से वो अपना पेमेंट को रिसीव कर सकते हैं। कोई भी अगर मर्चेंट, कोई भी यूजर अगर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो अपना यूपीआई आईडी से पेमेंट करता है तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। इसमें कोई बीच में कोई भी एग्रीगेटर, कोई भी कंपनीज इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास फीचर है, एक है हमारे पास कैटलॉग बिल्डर, ठीक है। कैटलॉग बिल्डर क्या करता है, ये बहुत ज्यादा यूजेबल फीचर है। इसमें क्या होता है कि जो मर्चेंट अपना स्टोर क्रिएट करता है उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि वो अपना प्रोडक्ट कैसे अपलोड करे, प्रोडक्ट कैसे इंसर्ट करे, ठीक है। तो प्रोडक्ट उसके पास अगर 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो उसको कैसे अपलोड करे, उसमें टाइम कितना लगेगा, उसके सारे डिस्क्रिप्शन को कहां से लाएगा। तो क्यूपे
में हमारे पास ये जो कैटलॉग बिल्डर है ये क्या करता है कि विद इन द सेकंड, विद इन द मिनट आपकी पूरी स्टोर को रेडी कर सकता है विद ऑल द प्रोडक्ट्स। ठीक है, आपने प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करी, प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आ गई आपके पास, उस प्रोडक्ट में जो जो आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है आपने उसको सेलेक्ट किया, ऐड किया, उसके साथ आप उसमें अपने उसकी प्राइसेस, उसका आपको जो भी स्टॉक है वो भी डाल सकते हो। जैसे ऐड किया आपकी सारी प्रोडक्ट आपके स्टोर में इंसर्ट हो गई। इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है, क्योंकि आपको एक प्रोडक्ट डालने में अगर सपोज को 1 मिनट भी टाइम लगता है, उसकी इमेजेस, उसके डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज नोट करने में 1000 ऑफ प्रोडक्ट्स हैं तो आपको 1000 मिनट लगेंगे। यहाँ पे आपका विद इन मिनट आपका पूरा स्टोर रेडी हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो हमारे पास फीचर है, उसके अलावा हमारे पास है क्यूपे एक्सप्रेस करके फीचर। ठीक है, क्यूपे एक्सप्रेस फीचर में क्या है कि जो भी हमारे पास डिलीवरी का इस प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मर्चेंट के साथ जो डिलीवरी प्रॉब्लम्स होती है कि जैसे मेरे पास कोई ऑर्डर आया, मैं उसको यूजर तक कैसे पहुंचाऊं। ठीक है, उनको ये नहीं पता होता कि कैसे पहुंचाऊं, तो उनके लिए हमारे पास फीचर है कि आपने क्यूपे एक्सप्रेस को यूज किया। ठीक है, आप सिर्फ उस डिलीवरी को डिस्पैच करो, जो क्यूपे फीचर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपके पास राइडर होगा, हमारे पास राइडर होगा, वो वहां से जाएगा, आपका प्रोडक्ट को पिक करेगा, आपके यूजर्स तक ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, जिसका जो भी अमाउंट होगा, फिक्स अमाउंट, वो आपके वॉलेट से डिडक्ट हो जाएगा। हमारे पास एक और फीचर है इसमें, क्यूपे वॉलेट। क्यूपे वॉलेट फीचर क्या करता है कि आप उस पर जो भी टॉपअप कराते हैं, जो भी आप एक्स्ट्रा एड्स, अगर आप चाहते हैं कोई सोशल मीडिया पे हमें एड रन करनी है, ठीक है, आपको कोई ईमेल की मार्केटिंग करनी है, एसएमएस की मार्केटिंग करनी है, तो आप उस वॉलेट के थ्रू वो सारे मार्केटिंग आप इसमें इजीली कर सकते हैं। तो आपको कोई अलग से कंपनी एजेंसीज को हायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, क्यूपे पे कौन कौन से पेमेंट इंटीग्रेशन होते हैं आप बता सकते हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। क्यूपे में हमारे पास इंटरनेशनल, नेशनल दोनों पेमेंट इंटीग्रेशन अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपको इंटरनेशनली पेमेंट एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप पेपाल यूज कर सकते हैं, उसके लिए आप स्ट्राइप इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप इंडियन यूज करना चाहते हैं तो इंडियन, तो मैंने आपको एक क्यूपे पेमेंट के बारे में बताया कि यूपीआई आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा पेमेंट इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास रेजर पे का है, आप रेजर पे का पेमेंट इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन हमारे पास आता है कैश फ्री का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। और जो सबसे मेजर, सबसे बेसिक हमारा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होता है कैश ऑन डिलीवरी। आपके हमारे स्टोर में आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हैं। अच्छा, बहुत से सेलर्स ये जानना चाहेंगे कि जो ये हमारे पास डिलीवरी इंटीग्रेशन कौन कौन सी अवेलेबल है? हाँ, मैं आपको बता दूं, देखो डिलीवरी इंटीग्रेशन में 3 तरीके से बेसिकली होता है। सबसे पहले आते हैं इंटरनेशनल। ठीक है, इंटरनेशनल डिलीवरी इंटीग्रेशन हमारे पास इजी शिप के साथ है, जो हमारे इजी शिप के साथ टाई अप है, आप उसके थ्रू कोई सा भी प्रोडक्ट आप इंटरनेशनली डिलीवर कर सकते हैं। देन आते हैं इंडियन में 2 तरीके से हमारा डिलीवरी होता है। ठीक है, एक होता है हाइपर लोकल और एक होता है नेशनल। हाइपर लोकल क्या होता है कि विद इन द 5 किलोमीटर के रेडियस में आप वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, जिसमें आपके सारे फूड आइटम्स, ग्रोसरी आइटम्स, ये सारी चीजें होते हैं। दूसरा होता है हमारा नेशनल। ठीक है, नेशनली आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप अपने प्रोडक्ट को शिप कर सकते हैं। ठीक है, तो हाइपर लोकल के हमारे पास ब्रिंजो इंटीग्रेशन है। ठीक है, आप ब्रिंजो के थ्रू अपना प्रोडक्ट को डिलीवर कर सकते हैं। और नेशनल वाइज हमारे पास डिलीवरी है सिप रॉकेट, आप डिलीवरी के थ्रू भी कर सकते हैं और सिप रॉकेट के थ्रू भी कर सकते हैं। अच्छा संजीव जी, हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जो अभी ऑफलाइन बिजनेस कर रहे हैं लेकिन जल्द ही ऑनलाइन बिजनेस में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी ये चीजें शुरू करें, क्योंकि ये आपके बिजनेस को और ज्यादा ग्रो करेगा ये। क्योंकि अभी क्या है कि लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन से ऑनलाइन ज्यादा जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग के पास टाइम बहुत कम है। वो ऑफिस में बैठे बैठे अपने ग्रोसरी ऑर्डर करना चाहते हैं। ठीक है, वो रास्ते में मेट्रो में बैठे बैठे वो अपना लंच ऑर्डर करना चाहते हैं या अपना डिनर ऑर्डर करना चाहते हैं। इसके लिए जो भी आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन लेके आइए और अपने स्टोर को, अपने ऑर्डर्स को और ज्यादा ग्रो करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू संजीव जी, अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए, मुझे और मेरे दर्शकों को समझाने के लिए क्यूपे क्या है और उसके अपकमिंग फीचर्स क्या क्या है। थैंक यू। मिलेंगे जल्दी आपसे क्यूपे के अगले एपिसोड में।